हेलो एवरीवन, मैं दीपक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले नहीं है, उसके साथ इससे निकलने वाले सभी कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, जैसा कि आप सभी को मालूम है, सभी लोगों की परीक्षाएं, ठीक है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मतलब पढ़ने तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है, सभी की परीक्षाएं का टाइम टेबल जो है आ चुका है। ठीक है, सभी की परीक्षाएं, जैसे अभी यूपी कॉलेज की बात कर ले तो 2 से 3 दिन के बाद क्या है, उनका भी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, डीडीयू की बात कर ले तो वो भी जो है आसपास आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कॉलेज की बात कर लेते हैं तो उनका जो है एकदम वो एक तरह से बोले तो सर पे आ गए हैं एग्जाम्स। ठीक है, तो अभी भी अगर आप तैयारी के लिए सोच रहे हो तो ये गलत बात है, सोचो नहीं, तुरंत जो है स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम में आते हैं। उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप कहीं भी बैठे हो, ठीक है, एक कॉपी और पेन ले लेना। जो चीजें आपको नहीं आ रही हैं, ठीक है, जो आ रही है उसकी कोई बात नहीं है, जो चीजें नहीं आ रही हैं उसको क्या करना, नोट करते जाना। ठीक है, नोट करते जाना, लास्ट टाइम क्या करेगा, ये रिवीजन का काम करेगा। ठीक है, क्या करेगा, लास्ट टाइम ये रिवीजन का काम करेगा। ठीक है, चलो अब हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, इनमें से कौन सा, ठीक है, मिल्ट नहीं मिलेट की बात कर रहा है या फिर खाद्यान्न की बात कर रहा है, कि मतलब इसमें एक तरह से बोले तो कौन सा मिलेट नहीं है। ठीक है, मिलेट की बात कर रहा है तो पहला ऑप्शन आता है बाजरा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आता है सोरगम और गुनिया कार्न, या फिर तीसरा ऑप्शन आता है रागू रागी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मड़ुआ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला आता है मेस। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं भैया मिलेट क्या होता है। ठीक है, मिलेट जो भी मोटे अनाज होते हैं, यहाँ आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, ये सभी जो भी हैं ये क्या है, एक तरह से मिलेट है, एक तरह से क्या ये मिलेट है ही है। ठीक है, मतलब अभी देखो 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया है। ठीक है, मान लो ये चीजें नहीं पता थी तो क्या करोगे, लिख लोगे। ठीक है, ये इंटरनेशनल था, ये क्या था भैया, इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। ठीक है, अब एक होता है नेशनल। ठीक है, नेशनल होता है, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया गया था 2018 में। ठीक है, ये भी चीजें कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि अंतरराष्ट्रीय मिलेट मिलेट ईयर कब मनाया गया। ठीक है, तो क्या लगाओगे, अंतरराष्ट्रीय का अगर पूछे 2023 टिक कर देना, अगर राष्ट्रीय का पूछे तो क्या लगा दोगे, 2018 लगा देना। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करोगे, एक एक चीजों को डिस्कस कर लोगे। ठीक है, मतलब क्या करोगे, एक एक कंसेप्ट को सीख जाओगे। अब बात करते हैं मिलेट्स की। ठीक है, तो मिलेट्स बाजरा भी नहीं होगा, सोरगम भी नहीं होगा, रागी भी नहीं होगा, ये सब क्या है, ये सब मिलेट्स हैं। ठीक है, ये सब क्या भैया, मिलेट है। अब इसमें क्या पूछा है, ठीक है, इसमें क्या पूछा है, नहीं है, ये चीज जरूर ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ये चीज पढ़ते ही नहीं, कौन सा मिलेट है, बाजरा लगा के निकल लो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। पूरा क्वेश्चन यहाँ से शुरुआत हो रहा है, यहाँ तक खत्म हो रहा है, मतलब शुरू से अंत तक पूरी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, चलना है। ठीक है, तो ये मेज क्या होगा, मेज आपका सीरियल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्यों, आखिर ऐसा क्या बात आ गई कि गवर्नमेंट जो है सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं पे की। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, न्यूट्रिएंट ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, पहले के जमाने में देखते ही थे आप लोग, जो पिताजी या फिर बाबा लोग खाते थे वो कितने तंदुरुस्त रहते थे, मीन्स देखे तो उनका हेल्थ हेल्थ जो है बहुत अच्छा रहता था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी रीजन है। दूसरा रीजन क्या हो जाता है, दूसरा रीजन ये हो जाता है, जो मिलेट्स होती हैं ये कम पानी की, इन्हें जो है कम पानी खा, हर चीज की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है कि जो है सरकार इन्हें क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला कॉन्सेप्ट आता है। देखो आपकी सुविधा के लिए हमने पूरा टेबल ऐड करके रखा है। ठीक है, इस टेबल में क्या है, यहाँ से, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर सकते हो। ठीक है, इस टेबल में क्या है, अब देखो बाजरा जिसे हम लोग पर्ल मिलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेनिसिटम अमेरिकेनम या फिर पेनिसिटम ग्लूकम, दो क्या है, स्पीसीज होती है। ठीक है, पेनिसिटम ग्लूकम या फिर पेनिसिटम क्या बोलते हैं, अमेरिकेनम। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं सोरगम की।
तो सोरगम की सोरगम बाई कलर आप लोग जानते हो, फिंगर मिलेट या फिर रागी या फिर मड़ुआ जिसे हम लोग बोलते हैं, इलिसिन सरकाना करकाना जो भी पढ़ो आप, ठीक है। उसके बाद फॉक्स टेल मिलेट या फिर कंगी की बात कर लो, कुनकुन की बात कर लो, ठीक है। ये सब नाम एक ही है, ठीक है। स्टारिका, इटैलिक, इस तरह से आप लोग क्या करोगे, ये चीजों को भी पढ़ लोगे, हो सकता है आपके एग्जाम में ये चीजें आए, ठीक है। अब एक एक चीज हम बताने लगेंगे तो क्या होगा, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। क्या होगा भैया, बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए क्या करना है, आप लोगों को खुद ही इन चीजों को पढ़ते रहना है, ठीक है। क्या करना है, इन चीजों को खुद ही पढ़ते रहना है, ठीक है। मतलब आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर मैं हट जाता हूं, आप क्या करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो भाई, अच्छी बात है, नोट कर ली होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, ज्वार में पाए जाने वाला, ठीक है, पॉइजनस जहरीला तत्व तो कौन सा है, ठीक है। पॉइजनस कंपाउंड इन सोरगम, ठीक है। एससीएन हाइड्रोसाइनिक एसिड जो होता है, ठीक है, धूरीन या फिर उपयोग दोनों, या फिर सोलेनिन। सोलेनिन की बात करें तो ये आलू में पाया जाता है, ठीक है। आलू में पाया जाता है, आप लोग देखते होंगे कि आलू क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। वो किसके कारण होता है भैया, सोलेनिन के कारण। इसका रीजन क्या है, आलू हरा क्यों हो जाता है, ठीक है। इसका रीजन यही है, अर्थिंग अप एक क्रिया की जाती है आलू में, मीन्स माटी चढ़ाते हैं, ठीक है। माटी मिट्टी जो भी बोलते हो आप लोग, ठीक है, मिट्टी चढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग अर्थिंग अप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अर्थिंग अप बोलते हैं, ठीक। अगर मिट्टी सही से नहीं चढ़ी, मीन्स उसका कंद जो है बाहर दिखने लगा, तो आप जानते हो वो क्या होता है, स्टेम होता है, ठीक है। स्टेम होता है, तो वो जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, उसमें क्या बन जाता है, क्लोरोफिल बन जाता है। मतलब वो क्या करता है, अपना खाना खुद बनाने लगता है, इस वजह से क्या हो जाता है, वो हरा हो जाता है। सोलेनिन की बात करें तो ये भी क्या है, जहरीला है, ठीक है, जहरीला है, ठीक है। ये भी क्या है, जहरीला है, इसलिए अगर आलू खरीदने जाओ तो हरा आलू पक्का मत लेना, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ज्वार की पूछा है, तो ज्वार को एससीएन या फिर धुरीन बोलते हैं। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वार की बात करें, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं, हम लोग खिलाते नहीं है, मतलब पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। ये भी क्या है, एक जहर के रूप में ही काम करता है। किस रूप में काम करता है भैया, जहर के रूप में, ठीक है, जहर के रूप में काम करता है, ठीक है। ज्यादा मात्रा हो जाएगी, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, जहर के रूप में काम करता है। अब इससे संबंधित कितने फैक्ट निकल के आ रहे हैं, वो चीजें हम लोग देख लेते हैं। देखो, एचसीएन सिंथेसाइड मतलब एचसीएन, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे उनको डिस्क्राइब कर देना है, क्योंकि ये इंग्लिश में ही है। एचसीएन जो होता है, सिंथेसाइज्ड इन सोरगम लीफ, ये क्या होता है, ज्वार की जो पत्तियां होती हैं, क्या होती है भैया, ज्वार की जो पत्ती होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बनता है, ठीक है, 35 से 40 दिन पे, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ एचसीएन डिक्रीज आफ्टर 45 डे, ठीक है। मतलब ये 35 से 40 दिन तक क्या होगा, इसकी टॉक्सिसिटी लेवल जो है ज्यादा रहती है, ठीक है। उसके बाद 45 दिन जैसे ही होगा वैसे क्या होगा, कम होने लगेगा, मतलब क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है, जहरीला इसका कम होने लगेगा, ठीक है। क्या बोलते हैं घरों में, क्या बोलते हैं भैया, कि देखो इसको जो है 45 दिन बाद 40 दिन बाद लेके आएंगे, पशुओं को खिलाते हैं, या फिर बोलते हैं पानी चला दो, ठीक है, इरिगेशन कर दो, ठीक है। वो भी एक रीजन है, इरिगेशन से भी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। देयरफॉर हार्वेस्टिंग द फॉडर इज डन आफ्टर 55 डेज, मतलब अगर हमें हार्वेस्टिंग करनी है किसके लिए, चारे के लिए, तो 55 दिन बाद हम क्या करें, इसका हार्वेस्टिंग करें, ठीक है। एचसीएन का अमाउंट कितना होता है पत्तियों में, जो क्या होता है, टॉक्सिसिटी, ठीक है, 0.5 mg, ठीक है, पर 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम में जो है कि 0.5 mg अगर रहेगा, मतलब इससे ज्यादा हुआ तो ये क्या होगा, इट इज द पॉइजनस, ये क्या करेगा, जहर के रूप में काम करेगा, किसके लिए भैया, आपके जानवरों के लिए, ठीक है, समझ गए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, हाँ ये तो हिंदी में तो है भाई, मैंने देखा ही नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला आता है, धान में पडलिंग का उद्देश्य है। आप जानते हो कि ये समय यही चल रहा है, ठीक है, पडलिंग देख लो, आपके यहाँ लेवा पलेवा कुछ भी बोलते हो, जो भी बोलते हैं आपके यहाँ इस टर्म को, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में क्या करना, एक बार अंकित कर देना, मतलब शुद्ध हिंदी बोल दिए हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो मतलब आपके यहाँ ये लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको कमेंट करना, ठीक है। धान में पडलिंग का उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। पडलिंग का ऑब्जेक्टिव पहले जानो, पडलिंग करते किसमें, मोस्टली किसमें करते हैं, धान में करते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में ही दिया है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है भैया, इसका उद्देश्य इसलिए है, इसका उद्देश्य ये है, जो भी खर पतवार है आपके, ठीक है, क्या है भैया, खर पतवार है, वो क्या होता है, नष्ट होने का काम करता है, ठीक है, नष्ट होने का काम करता है। और पहला चीज तो ये हो गया,
दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो एक हार्ड लेयर लाता है, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि पलेवा हो जाता है, फिर उसके बाद कुछ दिन पानी रहता है, ठीक है। पानी के बाद वो जमीन जब सूखती है तो थोड़ा सा हार्ड लेयर बनता है, ठीक है। हार्ड लेयर किससे बनता है, किसके कारण, बस इसी के कारण पलेवा हमने किया था, इस वजह से क्या है, हार्ड लेयर जम गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, जब हार्ड लेयर जम जाएगी तो ये पानी के रोकने का भी काम करेगा, ठीक है। पानी को होल्ड करने का काम करेगा, ठीक है। पानी को क्या करेगा भैया, होल्ड करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है, ये भी जो है ये चीजें होती है, ठीक है। वही कह रहा है जल का निछालन, ये निछालन को हम लोग लीचिंग बोल सकते हैं, ठीक है। खरपतवार नियंत्रण भी करते हैं। पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाना, ये भी क्या करता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता कैसे बढ़ाता है भैया, जो खरपतवार थे, ठीक है, उनको क्या कर दे रहा है, मिट्टी में मिला दे रहा है, ठीक है। वहां से एक तो वो सड़ेंगे तब मिलेगा, या फिर जो हम पोषक तत्व डाल रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट हम डाल रहे हैं, किसी भी माध्यम से डालें, या फिर हम उर्वरक के माध्यम से डाल लें, या फिर खाद के माध्यम से डाल लें, या फिर ग्रीन मैन्योरिंग, कुछ भी कर दें, कुछ भी डाल रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो बना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा भैया, उपरोक्त सभी। तो ये भी चीजें क्या करोगे आप लोग, याद रखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, अरहर की प्रथम संकर किस्म है, ठीक है। अरहर की प्रथम संकर किस्म है, बताना है कि अरहर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है। उपास 120, मानक, या फिर H77, या फिर उसी को बोलते हैं 216, मतलब H77 भी होता है, H216 भी होता है, ठीक है। ICPL 87, जिसको हम लोग प्रगति के नाम से जानते हैं, और लास्ट ऑप्शन आता है ICPH 8। देखो अब यहाँ एक एक चीज करके हम बात करते हैं। उपास 120, ठीक है, ये सब अरहर की वैरायटी है, पहले जान लो, सब अरहर की वैरायटी है। उपास 120 की बात करो तो ये कैसी है, अगेती किस्म है, ठीक है। अगेती किस्म है, मतलब 120 दिन में ये क्या होगी, पक जाएगी, ठीक है। 120 दिन में पक जाएगी, ठीक है। उसके बाद मानक की बात कर लो, ये भी अरहर की ही किस्म है। ICPL 87 की बात कर लो, ICPL 87 होता है कि 8 होता है, नहीं, IPCL 87 होता है, ठीक है। ICPH 8 जो है इसका क्या होगा, प्रथम संकर किस्म, ये किसके द्वारा निकाला गया था, तो इक्री सेट, देख लो हम क्या लिख दे रहे हैं, इक्री सेट के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। इक्री सेट के द्वारा निकाला गया था, ठीक है। तो ये भी क्या करोगे, याद रखोगे। इक्री सेट का स्थापना कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। कई बार बता चुके हैं, ठीक है। जो बच्चे पिछली वीडियो हमारी देखे होंगे वो उनको पता होगा कि इक्री सेट जो है कहाँ पे है और इसकी स्थापना कब हुई थी। लोग स्थापना तो नहीं बताएंगे, लेकिन ये बता दे रहे हैं कहाँ पे है, क्योंकि अभी आ जाएगा ये, ठीक है, हमें पता है, ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, देखो अब यहाँ से कुछ वेराइटी जान लेते हैं, जो क्या है कि हाइब्रिड है, ठीक है। अब यहाँ पे 1961 ईस्वी में फर्स्ट मेज हाइब्रिड रिलीज किया गया था, मतलब मक्का का पहली हाइब्रिड निकाला गया था, गंगा वन, ठीक है। ये क्या लिखा है भाई, गंगा, ये क्या है भाई, ये सही करना, गंगा वन है, ठीक है। देखो गंगा लिखा है, ये वन है, ठीक है, गंगा वन है, प्रथम हाइब्रिड यही थी। और बाकी ये सब हाइब्रिड है, ठीक है, ये सब हाइब्रिड है, जैसे गंगा 101, टेक्कान या फिर रंजीत, ये सब क्या है, हाइब्रिड है। लेकिन अगर प्रथम की बात करें, फर्स्ट हाइब्रिड की बात करें, तो क्या लगाओगे भैया, लगाओगे गंगा 101, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 1964 में सोरगम की एक वैरायटी निकाली गई थी हाइब्रिड, वो क्या थी, CHS1, ठीक है। CHS1 क्या की गई थी, रिलीज की गई थी। उसके बाद 1965 आता है, ठीक है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है भैया, साल भर के बाद बाजरा का निकाल देते हैं, कौन सा वेरायटी निकालते हैं, HB1, ठीक है। HB1 ये क्या की जाती है, रिलीज की जाती है, ठीक है। उसके बाद इक्रीसेट वाली आ गई 1991 में, इक्रीसेट, ठीक है। ये डेवलप करता है वर्ल्ड फर्स्ट पीजन हाइब्रिड वैरायटी, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट पीजन हाइब्रिड वैरायटी ICPH 8, ठीक है, फॉर द कॉमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया, मतलब यहाँ पे व्यवसायिक, ठीक है, व्यवसायिक, व्यवसायिक कल्टीवेशन, व्यवसायिक खेती के लिए क्या किया गया था, इसको निकाला गया था, ठीक है। व्यवसायिक खेती के लिए क्या किया गया था, निकाला गया था, ठीक है। तो ये भी क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। ये चीजें हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन से पहले ये देख लो हर क्रॉप की, ठीक है। हर क्रॉप की जो है क्या है, यहाँ पे हाइब्रिड वेराइटियां हैं। जैसे मेज की बात कर लो, गंगा 101, गंगा वन तो पहली थी, बाकी सब ये जो है डेक्कन, रंजीत, ये सब क्या है, DHM, ठीक है, ये सब क्या है, ये आपकी हाइब्रिड वैरायटी है। CMS का मतलब
यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है अभी इस लेवल पे, ठीक है, इंट्रेंस लेवल पे काम का नहीं है, लेकिन हमने ऐड कर दिया कि जो बच्चे अगर पढ़ लेंगे भाई तो उनको जो है सेमेस्टर में अच्छा लगेगा, सेमेस्टर में ये चीजें मिल जाएंगी, तो वो मत याद रखना, लेकिन ये जो है इतना जो है आप याद रख सकते हो, ठीक है, जितना अगर हम इम्पोर्टेंट लिख दिए वो एटलीस्ट आपको याद ही होना चाहिए, ठीक है। सुरगम की बात कर लो भैया तो CHS1, ठीक है, बाजरा की बात कर लो HB1, सनफ्लावर की बात कर लो और BSH1, रैपसीड की बात कर लो PGSH51, ठीक है, रेड ग्राम की बात कर लो ICPH1, रेड ग्राम का मतलब क्या, अरहर, ठीक है, अभी हम लोग जो देख के आए हैं, ठीक है, राइस की बात कर लो PRH1, ठीक है, वहीं कॉटन की बात कर लो कॉटन COTTONH4, ठीक है, हाइब्रिड 4, ठीक है, तो ये भी चीजें आप लोग याद रखोगे कि किसकी जो है कौन सी फर्स्ट किस्में हैं, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है सरसों, सरसों की पूसा, ठीक है, सरसों की पूसा जय किसान को कब विकसित किया, ठीक है, पूसा जय किसान वैरायटी ऑफ मस्टर्ड डेवलप्ड इन ईयर 1954, 1951, 1958, 1961, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे रेपसीड से मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, पूसा की जय किसान, ठीक है, पहले यही हमारा यहाँ निकल जाता है, पूसा की जय किसान किसकी वैरायटी है, तो वो आपकी सरसों की वैरायटी है, ठीक है। ब्रेसिका जेंसिया, ठीक है, ये भारतीय सरसों का भी कभी कभी वो पूछ लेता है साइंटिफिक नहीं, ठीक है, भारतीय सरसों, राइटिंग सुधर गई है हमारी, देख लो, ठीक है, भारतीय सरसों की बात करें तो ब्रेसिका जेंसिया, जनसिया बोल लो या फिर कहीं कहीं जुनसिया लिखा होता है, ठीक है, कहीं कहीं जुनसिया लिखा होता है, कहीं कहीं जनसिया लिखा होता है, ठीक है, अंडरलाइन करना नहीं भूलेंगे, हालांकि आपके यहाँ टिक करने के लिए है, तो ठीक है, क्या करोगे, टिक करोगे। अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो 1958, ठीक है, 1958 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इससे संबंधित क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, कह रहा है कि पूसा जय किसान को हम लोग वायु 902 के नाम से भी जानते हैं, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद ये प्रथम जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से क्या किया गया है, डेवलप किया गया था, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी वैरायटी थी, बायोटेक्नोलॉजिकल वैरायटी थी, ठीक है। इसको डेवलप करने वाले प्रोफेसर VL चोपड़ा, ठीक है। कहीं भी अगर पूसा लग रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है भैया, पूसा लग रहा है, तो वो कहाँ से वैरायटी डेवलप की गई है, IARI पूसा न्यू दिल्ली से, ठीक है, 1958 में की गई थी। ऑयल कंटेंट की बात करें तो 40% जो है 25 क्विंटल पर हेक्टेयर से जो है आता है, ठीक है। उसके बाद इट डज नॉट क्रैक द बीन्स, मतलब ये इसकी जो है जो फलियां होती है, ठीक है, सरसों में बहुत समस्या देखने को मिलती है, यही समस्या कि भैया आपका सरसों हो गया, उसके बाद क्या किया, झड़ गया, मतलब वो जो है नीचे गिर गया, ठीक है, चटक गया, ठीक है, तो वो जो है इसमें समस्या नहीं देखने को मिलती है। जितनी भी वैरायटी साइंटिस्ट डेवलप करते हैं, इन सभी चीजों को जो है ध्यान रखते हैं कि वो जो है अच्छा उपज दे। माहू का बहुत प्रकोप होता है, ठीक है, सरसों में बहुत माहू लगते हैं, ठीक है, उसका बहुत माहू, चेपा, एफिड जो भी बोलो, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्टेम की रस रस जो होती है, सैप होती है, प्लांट का जो सैप होता है उसे क्या करते हैं, सक कर जाते हैं, ठीक है, वहां से भी ये सभी चीजें क्या करते हैं, वो देखते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ ये भी चीजें देख लेते हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को भी वो देखते हैं कि कहाँ से हमें अच्छी चीजें मिल जाए, ठीक है। अगला बात करते हैं, निम्न में से कौन सा तेल दुनिया का खाद्य तेल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है या फिर किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑयल इज वाइडली यूज इन वर्ल्ड एज एडिबल ऑयल, अब इसमें से बताना है, ठीक है। इस तरह वैसे देखोगे तो पॉम ऑयल बहुत चलता है, ठीक है, पॉम ऑयल बहुत चलता है, जिसको वनस्पत तेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वही जो है यहाँ पे ऐसा कौन सा तेल है जो सबसे ज्यादा जो है चल रहा है, तो बताओ भाई कौन सा तेल है, क्या मूंगफली का है, सूरजमुखी का है, सोयाबीन का है, अलसी का है, ठीक है। अलसी, अलसी को हम लोग तीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, तीसी के नाम से जानते हैं। होली में इसको भूनने का काम में लेते हैं, पता नहीं किस पर्पज से होता है, ठीक है, लेकिन ये सब काम होता है, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन की बात कर लें तो सोयाबीन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोयाबीन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो इसमें 20% तेल पाया जाता है, और बहुत पूछा जाता है भैया, बहुत पूछा जाता है, 40 से 42%, ठीक है, 40 से 42% क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है,
प्रोटीन पाया जाता है, बहुत पूछा जाता है। ग्लाइसिन मैक्स इसका साइंटिफिक नेम होता है, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है। ग्लाइसिन मैक्स क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। और क्या होता है भैया, चाइना, चाइना सुने होगे, हाँ सुने हो भैया, CHIN, चाइना क्या होता है, इसका ओरिजिन प्लेस मतलब उद्भव स्थल या फिर उत्पत्ति स्थान की बात कर ले तो कहाँ होता है, चाइना होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भैया, ये क्या है, मूंगफली है, ठीक है। पहले देख लो मूंगफली है, ठीक है। मूंगफली में पेगिंग कब शुरू होता है, ठीक है। पेगिंग की बात करें तो इसके गाइनोफोर होते हैं, ठीक है। अब देखते होगे मूंगफली का फूल तो ऊपर आता है, लेकिन इसका फल कहाँ बनता है, नीचे बनता है। ये कैसी चीजें है भाई, तो इसका पूरा कमाल गाइनोफोर का होता है, ठीक है। अब गाइनोफोर जब जमीन में इंटर करता है, उसी इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, पेगिंग बोल देते हैं। पेगिंग शुरू कब होता है, क्या 30 महीने बाद है, महीने बाद नहीं होगा भाई, ये दिन बात करो, ठीक है। इसको दिन बात कर लो, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ, कहानी हम कर देते हैं इसका। कहानी कर देते हैं, रुक जाओ। दिन बाद होगा ना ये, इतना ज्यादा थोड़ा ना समय लगता है भाई। महीने तो महीने, कितना कितना फसल निकल जाएगी इतने दिन में, क्यों भाई। अरैकिस हाइपोजिया इसका साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम भी याद करते जाना, क्योंकि कभी कभी ना साइंटिफिक नेम भी पूछ लिया जाता है, तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। इसका सीड रेट पूछा जाता है, तो सीड रेट भी क्या करोगे आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अब देखो ये चीजें हो गई। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। अब इसको क्या करना था, दिन करना था, ठीक है, दिन, ठीक है, दिन, ठीक। तो एक्चुअली में अगर देखोगे ना, एक्चुअली में अगर देखोगे तो 55 दिन, ठीक है, 55 दिन। लेकिन अब 55 दिन, अब देखो खोजने का तरीका क्या है, ठीक है। 55 दिन अब खोजने का तरीका क्या है, अब कहाँ खोजोगे, 30 से 35 दिन नहीं आएगा, 35 से 40 दिन नहीं आएगा, फिर है उसके बाद क्या बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 40 से 50 दिन, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, 55 से ज्यादा है। अब यहाँ आ जाता है 55 से 60 दिन, तो इसका जो है डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या करना, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है, ठीक है। आपत्तिजनक, विच आर द ऑब्जेक्शन एबल वीड इन मस्टर्ड, ठीक है। प्याजी की बात कर लो, ओरोबंक नहीं ओरोबैंकी होता है, क्या होता है भैया, ओरोबंक नहीं ओरोबैंकी होता है, ठीक है। ओरोबैंकी, ओरोबैंकी होता है, ठीक है। ये भी क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। स्ट्राइगा, सत्यानाशी, सत्यानाशी, आर्जीमोना मैक्सिकाना, ठीक है। आरजी मोना या फिर मोनी जो भी बोलो, ठीक है, मोना मैक्सिकाना, ठीक है। आरजी मोना मैक्सिकाना, ठीक है। ये भी याद रखोगे, इसका साइंटिफिक नेम बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आपत्तिजनक, ठीक है, आपत्ति कुछ, ठीक है। अब आरजी मोना मैक्सिकाना यानी सत्यानाशी की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। सरसों आप लोग देखोगे छोटा सा होता है सर जी, काला कलर का होता है, ठीक है। उसी तरह से सीड इसका भी हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से सीड इसका भी हो जाता है, आप लोग देखे होगे, ठीक है। चलो दिखा देते हैं, नहीं देखे हो तो, ठीक है, आओ देख लो। ये क्या हो जाएगा, सत्यानाशी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका सत्यानाशी, कुछ इस तरह का पीला पीला फूल होता है, ठीक है। आर्जीमोना मैक्सिकाना याद रखना, ठीक है। बैंकर खरपतवार यानी ओरोबैंकी की बात करो तो ओरोबैंकी आपका यही है, ठीक है। ओरोबैंकी भी यही है, ठीक है। आगे बात करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देखो, अब देखो चनमेम वर्ल्ड, ये क्या लिखा है भैया, ये चने में विल्ट लिखा है, ठीक है। ये क्या है, चने में विल्ट, ठीक। ये याद रखो, ये उकटा नहीं होता है, उकठा होता है, ठीक है। उकठा, मकस नहीं होता है, उकठा में कारण होता है, ठीक है। अब देखो चने में विल्ट जो होता है, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, उकठा, ठीक है। विल्ट को इंग्लिश मतलब विल्ट को हिंदी में बोलते हैं उकठा, ठीक है। उकठा बोलो या फिर ठा होता है, शायद उकठा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें इसका रीजन क्या है, विल्ट इन ग्राम इज ड्यू टू, किसके कारण होता है भाई, किसके कारण होता है,
क्या स्क्लेरोटिनियम के कारण होता है, फ्यूजेरियम के कारण होता है, ठीक है, या फिर बोराइटिस सिनेरा के कारण होता है, ठीक है, यूरोमाइसिस के कारण होता है, किसके कारण, कौन सा ऐसा जो है ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण होता है, ठीक है। देखो ये सिम्टम ऐसे ही दिखता है, ठीक है, क्या होता है, सिम्टम इसी में दिखता है, ठीक है, जाइलम फ्लोएम इसके ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब भाई अब देखो जब हम खाना खा रहे हैं, हमारा खाना पेट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तो हम मर जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक वही काम होता है ये जो है जाइलम फ्लोएम, ठीक है, जाइलम खास करके जाइलम, ये नीचे से जो है जाइलम जल को ले जाती है, ठीक है, ज से जल, ज से जाइलम, ठीक है, ये क्या करता है, जल का जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, नीचे से ऊपर जो करता है वो जाइलम करता है, ठीक है, ये याद रखोगे। फ्लोएम जो होता है वो भोजन का करता है, ठीक है, भोजन का संचरण मतलब इधर से उधर वही करता है, ट्रांसलोकेशन, ठीक है। अब ग्राम में जो है ये किसके कारण होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, ठीक है, या फिर हार्थोसर्कस, ठीक है, तो इसका जो है बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, कवक, या फिर आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, फ्यूजेरियम इज ड्यू टू, ठीक है, किसके कारण होता है, क्वेश्चन सेम रहेगा, अब पूछेगा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा, तो क्या लगाओगे भैया, कवक लगाओगे, क्या लगाओगे, कवक लगाओगे, ठीक है, ये भी चीजें याद रखना, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं, अगला कह रहा है आईसीपीआर, आईसीपीआर है, नहीं भाई गलत बढ़ रहे हैं, गलत सुनोगे, गलत बात है। आईआईपीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सेंटर, ठीक है, पल्स रिसर्च, ठीक है, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ठीक है, ये कहाँ है, ये है कानपुर में, ठीक है, कहाँ पे है भाई, कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में है, ठीक है, ये कहाँ है, कानपुर में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, आईआईपीआर पहले जान लो कहाँ पे है, कानपुर। अब यहाँ से डेवलप की गई, ठीक है, हरे चने की वैरायटी, ठीक है, केवल चना नहीं, हरा चना, क्या भाई, हरा चना है, ठीक है, हरा चना है, ठीक है, हरा चना की कौन सी वैरायटी है, हरा चना याद रखना, ठीक है, अमृत है, आईपीएम 01 है, आरएमजी 344, उत्कल, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो आईआईपीआर से जो निकाली गई वैरायटी है आरएमजी 344 होता है, क्या होता है भैया, आरएमजी 344 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कह रहा है कि सरसों में सफेद जंग, ठीक है, सफेद जंग का मतलब व्हाइट रस्ट की बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड इज ड्यू टू, किसके कारण होता है भाई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहली बात किसमें होता है, सरसों में, किसके कारण होता है ये जानो, तो ये किसके कारण होता है भैया, एल्बुको कैंडिडा, ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ये भी क्या है, एक तरह का कवक है, ठीक है, कवक है, वो क्वेश्चन उसी तरीके से उठा की तरह अगर पूछ लेता है तब भी क्या करोगे, टिक कर देना, ठीक है। आगे आता है अगला, 1 किलो सोया, ठीक है, 1 किलो सोयाबीन से कितना सोया बनाया जा सकता है, ठीक है, ये सोया का सीड है, ये क्या है, सोया दूध है, ठीक है, क्या है, सोया दूध है, सोया मिल्क भी बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मच सोया मिल्क कैन बी मेड फ्रॉम 1 किलो सोयाबीन, 1 किलो सोयाबीन का सीड ले रहे हैं, कितना किलो जो है दूध मिल जाएगा, तो 7.5 किलो जो है दूध मिल जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो 1 किलो सोयाबीन से 7.5 किलो सोया मिल्क तैयार होता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 1 लीटर सोया मिल्क से 2 लीटर फ्लेवर्ड सोया मिल्क, मतलब इसमें क्या होता है, फ्लेवर होता है, ठीक है, वो तैयार हो जाता है। 1 किलो सोया कर्ड से, ठीक है, 200 ग्राम सोया पनीर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये तमाम तरह के प्रोडक्ट जो है सोयाबीन से बनाए जाते हैं। अगला आता है, ये तो मैं बता चुका भाई, कह रहा है कि इन इंडिया मोस्ट कल्टिवेटेड स्पीसीज ऑफ मस्टर्ड ग्रुप, ठीक है, किसका करते हैं तो भारतीय सरसों, ठीक है, ब्रेसिका जुनसिया, ठीक है, ये भी याद रखना, ब्रेसिका जुनसिया जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, क्या क्या पूछ रहा है भैया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हाइब्रिड वैरायटी ऑफ ब्रेसिका जुनसिया, ठीक है, वही भारतीय सरसों का पूछ रहा है जेनेटिकली, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, पहले इसका कॉन्सेप्ट ही देख लेते हैं। इसके जो फल होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सिलिकुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है, सिलिकुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है, किस नाम से जानते हैं भैया, सिलिकुआ, बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसके फल को क्या कहते हैं, ठीक है, सिलिकुआ बोलते हैं, ठीक है। ये क्रूसीफेरी फैमिली से बिलोंग करता है, क्रूसीफेरी बोल लो या फिर ब्रेसिकेसी बोल लो, क्रूसीफेरी बोल लो या फिर क्या बोलो ब्रेसिकेसी बोल लो, ठीक है। तो ये चीजें क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। अच्छा मैंने बताया नहीं क्या,
ठीक है, अभी देख लेते हैं, अभी बता देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि धारा मस्टर्ड हाइब्रिड कह रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज नोन एज DMH1। ठीक है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, DMH होता है। ठीक है, यही चीजें कह रहा है, अदरवाइज नोन एज DMH11। ठीक है, ये कैसा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है। ठीक है, हाइब्रिड वैरायटी, वैरायटी नहीं हाइब्रिड वैरायटी है। ठीक है, ऑफ द मस्टर्ड स्पीसीज ब्रेसिका जेंसिया, मतलब ये जो है भारतीय सरसों का है। ठीक है, कह रहा है इट इज डेवलप्ड बाय द प्रोफेसर दीपक पेंटल। ठीक है, मेरा भी नाम है। ठीक है, वही चीज जो है, मतलब मैंने नहीं डेवलप किया था मेरे को मत सोच लेना। ठीक है, तो ये जो है दीपक पेंटल जो है ये थे, कह रहा है कि फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से उन्होंने रिलीज किया था। ठीक है, मतलब डेवलप किया था। उसके बाद बात कर लेते हैं इन द एम। ठीक है, मतलब कह रहा है सॉरी विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग इंडिया डिमांड और एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, मतलब इसको जो है इंपोर्ट करने के लिए ये डेवलप की गई थी। धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 को क्रिएटेड थ्रू द ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो है ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी से क्या की गई थी, डेवलप की गई थी। प्राइमरली इन्वॉल्व द बार, ठीक है, बार्नेज एंड बार्टार जीन सिस्टम, ये सब जो है यूज हुए थे। ठीक है, बाकी आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये चीजें क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इसको मैंने बताया नहीं, टिक नहीं किया, देखो यार दिमाग कहाँ चल रहा है। ठीक है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, अकोची डिजीज इन राइस इज ड्यू टू। अब देखो अकोची किससे संबंधित है, किससे संबंधित है भैया, राइस से संबंधित है। ठीक है, H2S के टॉक्सिसिटी के कारण। ठीक है, H2S की टॉक्सिसिटी, H2S की H2S, ठीक है, H2S की डिफिशियंसी, जेडेन का क्या है, इफिशियंसी, इफिशियंसी नहीं भाई, डिफिशियंसी, यहाँ स्पेस हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से मिटा के इसको यहाँ कर लोगे। ठीक है, डिफिशियंसी बिना हल्ला किए करना। ठीक है, उसके बाद आयरन टॉक्सिसिटी किसके कारण होता है, तो आपको बता दें H2S। ठीक है, इसी के टॉक्सिसिटी के कारण होता है, मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वेजिटेबल मीट। अब देखो कौन सा ऐसा जो है वेजिटेबल मीट कहलाता है। ठीक है, वेजिटेबल मीट कौन सा ऐसा जो है वेजिटेबल है जो वेजिटेबल मीट कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है पोटैटो। ठीक है, सब्जियों का राजा। ठीक है, बिना पोटैटो के कोई खाने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये है काउपी की बात कर लो, फ्रेंच बीन, सोयाबीन की बात कर लो। ठीक है, तो देखो ये स्पेसिफिक टर्म दिए गए हैं। ठीक है, जैसे बोनलेस मीट के नाम से जानते हैं सोयाबीन को, इस तरह से सभी सब्जियों के जो है बहुत सारी सब्जियों के उपनाम दिए गए हैं। ये भी चीज क्या करोगे, याद रखोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, काउपी। काउपी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीजें क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, अगला आपके सामने एंड लास्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, कह रहा है इन मेज प्लांट विच इज करेक्ट अबाउट द फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के संबंध में क्या जो है इसमें करेक्ट है, क्या चीजें क्या है, करेक्ट है। ठीक है, मक्के के पौधे में जो फूल के बारे में सही है। ठीक है, कह रहा है कि टेसल अपीयर फर्स्ट, सिल्क अपीयर। टेसल की बात करें तो ये नर पुष्प होता है। ठीक है, नर पुष्प होता है। ठीक है, नर पुष्प होता है, मतलब क्या होता है, मेल पार्ट होता है। ठीक है, जो ऊपरा वाला होता है, ठीक है, ऊपरा वाला, जैसे मान लो ये क्या हो गया, ये प्लांट हो गया। ठीक है, ऊपरा ऐसे तीन ठो निकल आ रहा था। ठीक है, ये क्या होता है, यही क्या है, मेल पार्ट है। ठीक है, मेल पुष्प है। ठीक है, मेल है। अब ये जो है यहाँ पे ऐसे कॉप बना होता है। ठीक है, भुट्टा जिसे, यही वाला। ठीक है, देख लो यही वाला, ये क्या है, फीमेल पार्ट है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्क बोल देते हैं। ठीक है, सिल्क बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी चीजें आप क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है, कह रहा है बोथ अपीयर एट सेम टाइम। ठीक है, सिल्क मेच्योर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इसके संबंध में क्या चीजें, पूरी कहानी है। इसमें क्या होती है, ये फर्स्ट मेच्योर होता है, पहले निकलता है, पहले क्या होता है, मेच्योर होता है। ठीक है, मतलब परिपक्वता इसमें जो है पहले आती है, परिपक्वता। ठीक है, परिपक्वता इसमें पहले आती है। ठीक है, ये बाद में पकता है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसको हम लोग टेसल बोल रहे थे, और टेसल को अगर हटा देते हैं डी टेसलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी टेसलिंग, ये भी याद रखना। ठीक है, अब ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेसल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी कमेंट करके बताइएगा। हालांकि क्वेश्चन नंबर नहीं पड़ा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। बाकी
अगर इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हाँ, इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, टिल द टेक केयर। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।